ये जो मंडल है ना वह इसमें है। ऐसी हमारी कुंडली में होते हैं। तो जो भी ग्रह जिस स्थिति में होता है वह हमें वैसा प्रभाव देता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य जो है मान सम्मान यश प्रतिष्ठा का कारक होता है। यदि हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह है अशुभ है तो ये सब की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है, मतलब हमारे पिता से नहीं बन पाती है, मतलब सूर्य सही नहीं है हमारी इस कुंडली में, तो ये सब कारक नहीं हो पाते हैं। जैसे चंद्र है, चंद्र माँ का कारक होता है और मन का कारक होता है। चंद्र अगर राहु के साथ बैठा हुआ है या किसी अशुभ स्थान में बैठा हुआ है या खराब स्थिति में है तो वह जो है हमारा मन बेचैन रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, माँ से संबंध खराब रहेंगे और मतलब मलिनता आएगी हमारे घर में भी। तो ये सब कारक होते हैं। मंगल है तो मंगल जो है पराक्रम का कारक होता है, भाइयों का कारक होता है। मतलब मंगल अगर सही नहीं है तो हमारा पराक्रम सही नहीं होगा। कहीं सब कुछ होते हुए मतलब बलिष्ठ है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खून का कारक होता है मंगल, ब्लड से संबंधित होता है। तो वह भी मंगल अगर अशुभ है तो खून से संबंधित कोई भी विकार हो सकता है हमारे शरीर में। या फिर अच्छा है तो हम बहुत अच्छा पराक्रम करेंगे, बहुत तेज होंगे, क्रोधी स्वभाव हो जाता है कभी कभी मंगल के कारण, चिड़चिड़ापन भी आता है अशुभ हो तो। बुध है, बुध बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। तो बुध भी हमें वाणी प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है अगर अच्छा हो बुद्धि कुंडली में। फिर इसके बाद गुरु है, तो गुरु भी शादी विवाह, कन्याओं के लिए शादी विवाह का कारक होता है। गुरु अगर अच्छा हो तो जल्दी विवाह होता है और अशुभ हो तो विवाह में विलम्ब करता है। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, संतान से संबंधित होता है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे संबंधित भी होता है गुरु। तो गुरु अगर अशुभ है तो कहीं कहीं के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। गुरु का बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। बृहत। फिर इसके बाद शुक्र जो आता है, तो शुक्र जो है हमारे वंश के लिए होता है, संतति के लिए होता है। और फिर जैसे कि विशेषकर पुरुषों के लिए, मतलब बच्चों के लिए, बालकों के, लड़कों के लिए बहुत आवश्यक होता है शुक्र। और पत्नी का भी कारक होता है शुक्र। अच्छी स्थिति में बैठा हो लड़कों की तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। सुंदर से मतलब है जैसे कि दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोमृतानुसारिणी। पत्नी मनोरम पत्नी होना चाहिए, मतलब कैसी भी हो, मतलब जो हमारे मन के अनुकूल चले, हम जो सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं वे हमारे अनुकूल चले। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, मन के वृत्त के अनुरूप चले। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ और सोच रही हैं, वो कुछ और कर रही हैं। तो ऐसी पत्नी की प्राप्ति होती है। शुक्र अच्छा हो तो जो हमारे मन के अनुरूप चलती हैं, सुंदर तो होती हैं और मन के अनुरूप चलने वाली भी होती हैं शुक्र के कारण। शुक्र के कारण ही यश की प्राप्ति हुई, मतलब मान सम्मान भी बढ़ता है। और कला की प्राप्ति हुई, मतलब कोई कला हम में है, वह अगर शुक्र पावरफुल होगा ना तो वह कला हमारी जग में मतलब प्रदर्शित होगी, हम उसको दिखा पाएंगे। कहीं कहीं के लोग होते हैं बहुत कला होती है लेकिन दिखा नहीं पाते हैं, अपने अंदर ही रहती है। तो वो शुक्र के कारण, शुक्र अगर पावरफुल नहीं रहता है तो वो उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। शनि है, शनि भी कई चीज़ों का कारक होता है ना। कन्या का कारक होता है शनि। शनि से बहुत सी चीज़ें, जैसे 7.5 चल रहे हैं तो उग्र हो जाता है, तो बहुत से कामों को रोक देता है। शनि बनाने वाला भी होता है और बिगाड़ने वाला भी। शनि अगर अच्छा है तो हमें सब कुछ दे देता है ना। शनि ग्रह बहुत कुछ प्रदान करता है ना। और राहु केतु हैं, ये भी हमें बहुत कुछ देते हैं। राहु और बाहुबलम करोती है, बल की प्राप्ति करता है राहु। केतु कुल की उन्नति करता है, कुल की वृद्धि करता है। केतु से भी प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं ये ग्रह नहीं सब अशुभ अशुभ बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु जो है
मंगल के सदृश काम करता है, मतलब मंगल जैसा काम करता है ना। मंगल जैसे कि पराक्रम की वृद्धि कराता है और बड़े भाइयों का कारक होता है, ऐसी राहु से भी प्राप्ति होती है। केतु गुरु के का सदृश काम करता है, मतलब बुद्धि और वंश और बल, ये सब की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं ये ग्रह अशुभ है, शनि राहु केतु को लोगों ने अशुभ बना दिया, इनसे ज्यादा कोई भी है, अशुभ भी है। हाँ, शुभ भी है अशुभ भी है। वो तो हर ग्रह, जो ग्रह कुंडली में जिस स्थिति में बैठा हुआ है वो शुभ फल की प्राप्ति कराता है और अशुभ की भी प्राप्ति कराता है। ऐसा नहीं है कि गुरु शुक्र शनि ये सब अच्छा ही अच्छा फल दें। जैसे अशुभ अपने है तो उसको शुभ बनाने के लिए अपन को जाप करना पड़ता है और नग धारण करने पड़ते हैं और फिर उसका दान करना पड़ता है। 3 उपाय हैं। वो कौन सी स्थान में बैठा हुआ है उस हिसाब से, जैसे कि 6वें 8वें और 12वें स्थान में बैठा है तो उसका नग धारण नहीं किया जाता है क्योंकि वो अशुभ फल देता है, और उसका जाप किया जाता है, जाप से प्रसन्न होते हैं। वैसे सबसे ऊपर है जाप, जाप से ही अधिक शांति मिलती है, मतलब जो अशुभ नहीं। देखो, ब्राह्मणों द्वारा कराया जाए जो क्रिया है ना, वे ज़्यादा फलदायी होती है क्योंकि वो सब विधि विधान को जानते हैं। आप खाना पकाने में अच्छी परिपक्व हैं, ठीक है, ऐसे ही ब्राह्मण पूजन कराने में ज़्यादा परिपक्व होते हैं। आप भैया अच्छे से बना लोगे, मिर्ची दाल नमक कब डालना है वो आपको पता है। ऐसे ही ब्राह्मणों को क्या क्रिया करना है, कब कैसे करना है, कैसे मंत्र का जाप करना है, कैसे उच्चारण करना है, वो सब उनको पता होता है, तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, खुद से करते रहते हैं, उसका फल उनको मिलता नहीं, कहते हैं कि हम तो कई सालों से कर रहे हैं ये जाप। आपको उतना ज्ञान नहीं। और ब्राह्मण क्या रहता है, ईश्वर के हमेशा समीप रहता है, निरंतर उसका जप अनुष्ठान चल रहा है, तो वह उसकी ज़्यादा जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। तो ये क्रिया रहती है, ब्राह्मणों से ज़्यादा जल्दी फलदायी होता है। देखा नहीं आपने, 5-5 दिन के अनुष्ठान होते हैं, उसमें भी जल्दी फल मिल जाता है। और लोग सालों से कर रहे हैं वही जाप, और ब्राह्मण ने 5 दिन कर दिया तो उसका फल उनको प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मण से कराने में वैसे भी भगवान की विशेष कृपा है, भगवान ने अवतार ही इसीलिए लिया था गौ ब्राह्मण के लिए, तो ब्राह्मणों का विशेष आशीर्वाद है, उनसे कराने में ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है, आश्रमों में रहकर उसकी विधि जानी है, उसकी क्रिया को जाना है और शास्त्रों को जाना है। आप तो सिर्फ आपको एक मंत्र पता पड़ गया कि भाई राहु का ये मंत्र है, गुरु का मंत्र दिया हुआ वो जाप। हाँ, जैसे गुरु का मंत्र, तो गुरु करते हैं, गुरु का मंत्र आपको पता पड़ गया तो एक मंत्र आपको ज्ञात है, मतलब जानकारी है उसकी, लेकिन उसके अंदर की प्रक्रिया क्या है, क्या कैसे ये मंत्र बना, कैसे इसकी विधि है, वो सब हम जानते हैं। आप जानेंगे तब तक तो कितने समय बीत जाए, आपके लिए भी उतना अध्ययन करना पड़ेगा। हमने 10 साल अध्ययन किया तब उस चीज़ को जान पाए। तो हमारे द्वारा किया हुआ कार्य ज़्यादा फलदायी, जल्दी फलदायी होता है। फिर कई के लोग ऐसे रहते हैं कि उन पर भी भगवान की कृपा रहती है। तो ये सब जो नवग्रह हैं वे हमारे जीवन में किसी न किसी प्रभाव, किसी न किसी समय प्रभावी रहते हैं। जैसे कि पहले तो बहुत वर्षों तक की आयु रहती थी लोगों की, अब सीमित हो गई है, जैसे कि 100 वर्ष, 80 वर्ष, 120 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो 120 वर्ष में किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा और महादशा चलती है ना। मतलब 9 ग्रह, अपन 120 वर्ष अगर जी गए तो 9 ग्रह पूरे अपने पूरे महादशा भोग लेंगे 9 ग्रहों की, 9 की 9। मतलब जिस ग्रह में हम उत्पन्न हुए हैं 120 वर्ष में वही ग्रह की महादशा हम पर आ जाएगी। 120 वर्ष की रहती है 9 ग्रहों की महादशा, है ना, सर्कल में। किसी की 7 वर्ष, किसी की 20 वर्ष, किसी की 18 वर्ष, किसी की 16 वर्ष, ऐसे करके महादशा रहती है। फिर उनमें प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा ऐसे भी आती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई कहता है कि हम पे शनि की महादशा चल रही है, फिर वो कभी शुरुआत में बहुत परेशान रहता है, फिर बीच में आके वो बहुत अच्छा, उसका कारोबार सब चलने लगता है। तो ये अंतरदशा रहती है। शनि की दशा में किसी दूसरे ग्रह की अच्छी दशा आ गई है, गुरु की, शुक्र की, जो उसके मित्र ग्रह हैं
उनकी ग्रह दशा आ जाती है तो वो अच्छा फल देने लगती है, और जैसे ही वो खत्म होती है फिर दूसरी, तो ऐसा नहीं है कि 20 साल तक शनि की महादशा है, 20 साल तक व्यक्ति परेशान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस कुछ समय के लिए रहता है, मतलब एक एक दिन में बदलाती है, एक एक घंटे में बदलाती है, सूक्ष्म दशा रहती है, वो एक एक घंटा में आती है। तो वो तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा तब जाके उसका अध्ययन होता है। लेकिन एक एक दिन, दो दो दिन, एक एक महीने की महादशाएं, अंतरदशाएं अपन देख लेते हैं, तो उससे भी पता पड़ जाता है कि अब व्यक्ति का समय सही चलने वाला है, अब ये कार्य उसका होने वाला है, कब विवाह होगा, कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, सब नवग्रह से पता पड़ जाता है, कुंडली में सब कुछ आ जाता है। तो ये अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हमारे ऊपर महादशाएं हमारे जीवन में किसी न किसी ग्रह की चलती रहती है। तो वह सब हम पे प्रसन्न हो, ऐसी हम पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, नवग्रह मंडल से प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, उस भाव को रखते हुए मन में जो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है वह उस ग्रह से आप मांगिए और उनकी पूजन करिए। अपन उनकी आराधना करना है, उनको बुला रहे हैं, इस भाव को रखते हुए अपन पूजन करेंगे। बोलिए नवग्रह